नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम 30 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने यही देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का स्वरूप बतला रहे हैं। उसको बताने से श्री कृष्ण का ये उद्देश्य है कि अर्जुन आत्म तत्व के स्वरूप को जानकर जो इस सांसारिक जीवन में दुख, विषाद और लोभ, मोह, भय आदि जो भावनाएं व्यक्ति को अपने कर्म करने से रोक देती है, अर्जुन उन भावनाओं के द्वारा अपने कर्म को करने से रोका न जा सके, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण कि देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्यः। सर्वस्य देहे समस्त प्राणियों के शरीर में, सर्वस्य देह जो चराचर जीव जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसमें समस्त देह, सर्वस्य देहे सभी के देह में नित्यम अवध्य है, नित्य ही अवध्य है, मारी नहीं जा सकती, यानी नित्य ही अमर है। यह आत्मा सबके शरीर में नित्य ही अमर है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वम शोचितुम न अर्हसि। इसलिए तस्मात् इस कारण से सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों का शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है या तुम उसके योग्य नहीं हो। तो जब यह आत्म तत्व जब नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, तो उस विषय में तुम सोच या शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा की अपार शक्ति से आत्मवान में भर जाती है आत्मा की अपार शक्ति। वह स्वयं ही राग, द्वेष, रोग, शोक आदि विकारों से छूट जाता है। आत्मा का ज्ञान केवल वाणी विलास के लिए नहीं है, जीवन व्यापी निर्भयता और आनंद देने के लिए है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी जो आत्मा है या जो हम हैं, ये देह तो केवल एक आवरण मात्र है, और हम जो स्वरूप में हम जो आत्म तत्व हैं, हमारा जो स्वरूप है कभी भी नष्ट नहीं होने वाला या किसी का भी नष्ट नहीं होने वाला, ये हमेशा ही रहने वाला है, अजर है, अमर है, व्यापक है, सनातन है। तो क्या होता है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जिसे आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, वो मनुष्य किसी भी प्रकार के भय, राग, द्वेष, रोग, शोक आदि विकारों से छूट जाता है और वो निर्भय और आनंदित हो जाता है। वह इस संसार सागर में कर्म करते हुए जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, उसी प्रकार से रहता है और किसी भी कर्म से, उस फल से व्याप्त नहीं होता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही आत्मज्ञान अर्जुन को देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो किसी के भी शरीर में मारी नहीं जा सकती, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती, वो नित्य ही अमर है। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम ये शोक कर रहे हो कि इस युद्ध में मेरे द्वारा कौन कौन लोग मारे जाएंगे, उनका अंत हो जाएगा, या जो तुम मोह से, लोभ से और उनसे ग्रसित हो रहे हो, वह तुम्हारा गलत है। तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर किसी भावना के कारण कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, किसी का भी तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो हमेशा ही आत्म तत्व रहता है और आगे भी हमेशा ही बना रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म का आचरण करो। आत्मा का दर्शन कराते हुए गीता यहाँ स्वधर्म का उपदेश दे रही है। अगला श्लोक देखिए। स्वधर्ममपि च वेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि,
अपने धर्म को देखते हुए भी विकंपितुम न अर्हसि, तुम्हें भय करना उचित नहीं है। अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें भय करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? ही यानी क्योंकि धर्मात युद्धात अन्यत श्रेयः, धर्म युद्ध से अन्यत यानी दूसरा कोई श्रेयस्कारी वस्तु क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि तुम अपने धर्म को भी देखो, तुम्हारा जो वर्ण धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है कि युद्ध करना, तो जो धर्म युद्ध है उससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। तो यदि तुम अपने धर्म की ओर देखो फिर तो भी तुम्हें विकंपितुम न अर्हसि, तुम्हारे लिए विकंपन होना, तुम्हारे लिए भयभीत होना, कंपायमान होना न अर्हसि योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो धर्म ही यही है कि तुम युद्ध करो। और अगर फिर भी वह युद्ध धर्म युद्ध है तो वह तो उससे अच्छा तो क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। यहाँ पर जो वर्ण धर्म बताया गया है वो कोई क्षत्रिय जाति विशेष नहीं है। क्षत्रिय वो है जो युद्ध के कर्म में लगे होते हैं, जो बल के कर्म में होते हैं, जो साहस के कर्म में लगे होते हैं। जैसे अगर हम आज के युग में देखें तो जो पुलिस में हैं, जो फौज में हैं, वो सारे व्यक्ति क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनका कर्म है युद्ध करना, साहस के कर्म में है, वो बल के कर्म में है, तो वो सारे क्षत्रिय हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो राजा है अर्जुन, उसका क्या जो मतलब राजा नहीं है, मतलब राजसी परिवार से है, क्षत्रिय कुल से है, उसका क्या कर्तव्य है कि वह अधर्म का नाश करे और धर्म को स्थापित करे, उसके लिए उसे युद्ध भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय है उसके लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई भी कर्तव्य नहीं है। तो व्यक्ति को अपने जो युग के अनुसार, जो अपने वर्ण के अनुसार, जो अपनी अवस्था के अनुसार जो भी उसका कर्तव्य हो, जो उसका धर्म हो, उस धर्म के मार्ग से कभी भी किसी भी प्रयोजन से, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भावना के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में अगर हम देखें तो आप लोगों का, बच्चों का क्या कर्तव्य है कि वो विद्या अर्जन करे, किसी भी और तरफ अपना ध्यान न भटकाते हुए विद्या का अर्जन करे, क्योंकि यही अवस्था है, यही उम्र है जिसमें आप विद्या का अर्जन कर सकते हैं। तो अब आपका ये जो धर्म है इससे आप किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, दूसरे कामों में न लगे और अपने इसी ज्ञान अर्जन में लगे रहें, यही आपका स्वधर्म है। तो गीता यहाँ सिखा रही है कि व्यक्ति का जो धर्म हो, जो कर्तव्य हो, उससे कभी भी कंपायमान न होते हुए, उससे भयभीत न होते हुए उस पथ पर हमेशा ही अग्रसर रहना चाहिए। अगला देखिए, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम, यदृच्छया अपने आप ही, उपपन्नम मिला हुआ, अपावृतम स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के अपावृत द्वार के समान, खुले हुए द्वार के समान, ईदृशम युद्धम इस प्रकार का युद्ध, सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं वही लभन्ते वही प्राप्त करते हैं। यानी क्षत्रिय का कर्तव्य तो है ही युद्ध करना, वह हमेशा ही जो अधर्म है, जो बुरी भावनाएं हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए जो धर्म की स्थापना करता है, अच्छे भावों की स्थापना करता है, वो क्षत्रिय का धर्म ही है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह युद्ध कैसा है, जो
क्या है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध को प्राप्त करना किसी भाग्यवान क्षत्रिय के भाग्य में ही लिखा होता है। यानी युद्ध तो करते ही हैं, क्षत्रिय का धर्म ही है, लेकिन जो धर्म युद्ध हो, ऐसा युद्ध मिलना किसी भाग्य से ही संभव हो सकता है। तो ये कह रहे हैं ये तुम्हें यदृच्छया उपपन्नम अपने आप ही मिल गया है। और ये युद्ध कैसा है, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान। यानी इस धर्म युद्ध को करने पर यदि तुम मृत्यु भी प्राप्त करोगे तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तुम्हें किसी भी प्रकार का इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का युद्ध कोई भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करता है। अगला श्लोक देखें। अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यहाँ कह रहे हैं कि अथ चेत, और यदि तुम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो, ततः तो फिर स्वधर्मं च कीर्तिम हित्वा, तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस प्रकार के धर्म युद्ध को, धर्म संग्राम को यदि तुम नहीं करोगे और इससे भाग जाओगे, इससे भयभीत हो जाओगे, किसी भावना से मोह के वशीभूत हो जाओगे, तो क्या होगा, इसका क्या फल मिलेगा, तुम स्वधर्म को तो खो ही दोगे। तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना, जो आतताई हैं, पापी है, उनका विनाश करना, अधर्म को नाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसको तो खो ही दोगे, स्वधर्म को भी खो दोगे और कीर्ति को भी खो दोगे। तुम्हारी जो है चारों ओर अपकीर्ति हो जाएगी। लोगों को तुम्हारे भाव के बारे में तो पता ही नहीं होगा कि तुम किस भावना के वशीभूत होकर तुमने ऐसा किया। लोग तुम्हें युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। जो तुमने इतने सालों से जो कीर्ति को बनाए रखा है, अपनी कीर्ति फैलाई है अपने कर्मों से, वो तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और तुम पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त होगे। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्वधर्म को करने के तुम्हें क्या फायदे हैं और नहीं करने के क्या नुकसान हैं। यदि तुम धर्म संग्राम करोगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे, कीर्ति को प्राप्त करोगे, चाहे जीतो या ना जीतो, चाहे हार जाओ तो भी तुम इस प्रकार से तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। लेकिन यदि तुम इस धर्म संग्राम में पीछे हट जाते हो तो तुम्हारा स्वधर्म खो जाएगा, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी और तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। जैसे किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर हम देखें कि फौजी जो हैं वो अगर युद्ध से पीछे हट जाएं, भयभीत हो जाएं, तो क्या होगा, वो उनकी अपकीर्ति होगी, हमारा देश भी नष्ट होगा, उनका स्वधर्म भी नष्ट होगा, कीर्ति भी नष्ट होगी। या फिर अगर पुलिस वाले, अगर हम देखें कि समाज में यदि वो व्यवस्था न बनाए रखें, वह अधर्म का नाश न करें, तो क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में। तो व्यक्ति को अपनी अवस्था अनुसार, अपने कार्य अनुसार जो स्वधर्म है उसको किसी भी परिस्थिति में पूर्ण करना चाहिए, उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह अपने स्वधर्म का पालन करते हुए पराजित भी हो जाता है, हार भी जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, तो वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और यदि वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है, अपने धर्म को छोड़ देता है, तो वह अपकीर्ति को प्राप्त करता है और पाप को भी प्राप्त करता है। और इसी, अगर हम विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें, तो यदि आप अपने
जो अध्ययन काल में विद्यार्थी जीवन में अगर विद्या का अर्जन नहीं करेंगे तो आपका जो आगे का पूर्ण जीवन है वह नष्ट हो जाएगा, उसमें आप किसी भी प्रकार से प्रगति नहीं कर सकते, तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, आप पाप को प्राप्त करोगे। तो इसलिए आपका कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य अभी विद्यार्थी जीवन का पहला कर्तव्य है विद्या का अर्जन करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सभी प्राणियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म, अपना कर्तव्य हमेशा ही किसी भी परिस्थिति में न विचलित होते हुए करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितश्च च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अकीर्ति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति त अव्ययाम। भूतानि जो प्राणी हैं, ते यानी तुम्हारी, अव्ययाम कभी भी नष्ट न होने वाली, बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम कथयिष्यन्ति अपकीर्ति को कहते रहेंगे। और जो अपकीर्ति है वो संभावितस्य, जो माननीय पुरुष है उनके लिए मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर हो जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपकीर्ति जो तुम्हारी फैलेगी बहुत काल तक, जो तुम अगर युद्ध से, इस धर्म युद्ध से अगर हट जाते हो पीछे, तो जो अपकीर्ति है वो बहुत काल तक, बहुत लंबे समय तक समाज में व्याप्त रहेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे कि वह धर्म युद्ध से, वह अपने कर्तव्य से भयभीत होकर पीछे हट गया था। तो इस प्रकार से तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी। और जो अब अकीर्ति है, अपकीर्ति है, वह संभावित, जो माननीय पुरुष हैं, जो कुछ सम्मान रखते हैं जीवन में, समाज में, जिनको अपनी कीर्ति की परवाह है, उनके लिए जो अपकीर्ति है वह मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बढ़कर है। उनके लिए तो अपकीर्ति की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त करना ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में, उनके समाज में उनकी अपकीर्ति कभी ना फैले, चाहे उनको मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़े, उन्हें कर्तव्य पथ पर मृत्यु प्राप्त हो जाए लेकिन वह अपनी अपकीर्ति नहीं फैलने देना चाहते। जो माननीय नहीं है, जिनको अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नित्य ही जेलों में रहते हैं, नित्य ही अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं, नित्य ही समाज में अत्याचार फैलाते हैं। उनके लिए अपकीर्ति का कोई सरोकार नहीं है, वो, उनका अपकीर्ति से कोई लेना देना नहीं है। वह तो किसी भी प्रकार से अपना फायदा देखते हैं, चाहे उनकी समाज में कैसे भी अपकीर्ति हो। लेकिन जो संभावित मनुष्य है, जो माननीय मनुष्य है, जिसे अपने मान सम्मान की परवाह है, वो मनुष्य, उसके लिए तो जो अपकीर्ति है मृत्यु से भी बढ़कर है। तो व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वो नित्य ही अपने कर्तव्य पथ पर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ के, प्रपंच के, हमेशा ही अपने कर्तव्य पथ पर बना रहे और अपने मान सम्मान की रक्षा करता रहे। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।